हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3342। फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच लास्ट रूम सेकंड। ये कल के क्वेश्चन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपने कल का क्वेश्चन सोल्व किया है तो जस्ट इसके अंदर सिर्फ एक लाइन का चेंज है। अगर आप उस चेंज को समझ जाओगे, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। मैं दोबारा से सारे कंसेप्ट को रिपीट करा दूंगा। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। There is a dungeon with n cross m rooms arranged as a grid। सेम हमारे पास एक डंजियन है जिसके अंदर n cross m rooms है। हमारे पास हमें एक 2D अरे दी हुई है मूव टाइम, जिसके अंदर मूव टाइम लिखा हुआ है आयत और जेत का। हम इसको वर्बली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे पास कल क्या क्या कंडीशन थी कि i और j का हमको मूव टाइम दिया हुआ था। उसके बाद क्या है, हम सिर्फ एडजेसेंट वाली जो सेल्स हैं उनके अंदर मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 0,4 4,4। अब आप यहाँ पे देखो 0 4 4 4। आप ये मान के चलो कि अभी आपके पास ये टोटल 4 सेल्स हैं और इसमें कंडीशन क्या थी, आप जब भी मूव करोगे तो अपनी फर्स्ट सेल से मूव करने स्टार्ट करोगे और आपको कौन सी सेल में पहुंचना है, जो मेरे पास मेरी लास्ट सेल होगी, मुझे उसके अंदर फाइनली यहाँ पे पहुंचना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एडजेसेंट सेल्स में ही मूव कर सकता हूँ, या तो लेफ्ट में, या तो डाउन में, या तो राइट में, या तो अप में। मैं कभी भी डायगनली मूव कर ही नहीं सकता हूं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही दो डायरेक्शंस हैं जो कि डिफाइंड है। आज के क्वेश्चन में नई कंडीशन क्या है, सबसे पहले बस हम वो देखते हैं। आज का क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप एक सेल से दूसरी सेल में मूव करते हो तो आपका टाइम जो है वो 1 से इंक्रीज होना है। सेम चीज है, कल भी सेम चीज कहता था कि जब आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करोगे तो आपका टाइम 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, कल आपको याद होगा एक कंडीशन और थी कि हम इस वाली सेल से इस सेल में जब तक नहीं जा पाएंगे जब तक मिनिमम टाइम इसका और इसका इक्वल तो नहीं होगा। जैसे कि अगर ये 0 है तो हम 4 पे नहीं जा पाएंगे। कब तक? जब तक इन दोनों का मिनिमम टाइम इक्वल नहीं होता। जब तक इसकी वैल्यू 4 नहीं होगी हम तब तक इस वाली सेल के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। ये वाली कंडीशन भी आज हमारी बिल्कुल सेम टू सेम है। अब आप सोचो कि पहले इसको 0 से 4 जाने के लिए आपका कितना टाइम लगेगा। 4 सेकंड का टाइम तो इसमें लग गया आपको 0 से इसको 4 जाने में। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका 4 होगा देन आपको 1 सेकंड लगेगी मूव करने के लिए इसमें। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 4 से 5 सेकंड हो गया। अब टोटल टाइम आपका 5 सेकंड है और आप फाइनली इस वाली सेल के अंदर आ चुके हो। अब आपको जाना किसके अंदर है, अपनी फाइनल सेल के अंदर। अब बस यहीं पर आज के क्वेश्चन में और कल के क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। कल के क्वेश्चन में क्या था, आप जब भी मूव करोगे आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, आप जब पहली बार मूव करोगे तो आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, बट जब आप दूसरी बार मूव करोगे तो आपको टोटल 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सो यहाँ पे जो टाइम 1 है, अब उसकी जगह क्या टाइम लगेगा, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम कितना हो गया है, 4 + 1 = 5 एंड 5 + 2 = 7। तो आपको इसको सोल्व करने के लिए टोटल 7 सेकंड्स का टाइम लगने वाला है। एक बार आप आउटपुट में जाके चेक कर सकते हो। सो यस, देखो अब आप देखोगे आपके सेम क्वेश्चन का आउटपुट कितना आया है, 7 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। ये भी आपको सेम आउटपुट 6 का ही देने वाला है। आप एक बार इसको खुद से जरूर ड्राई रन करके देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। अब हमें तो पता चल ही गया है कि इसके अंदर हमें क्या अप्रोच लगानी है, बट एक बार फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसके अंदर डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को क्यों यूज करेंगे, हम इसके अंदर अपना काम ग्रीडी से क्यों नहीं चला पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी ये वाली क्वेरी को दूर कर लेते हैं दोबारा से। अगर मैं इसको ग्रीडीली फॉलो करूंगा, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0। अगर मैं ग्रीडी की तरफ जाऊंगा तो मैं अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट में 5 की तरफ चला जाऊंगा। तो मेरे पास टाइम कितना लगेगा, देखो पहले 5 सेकंड तो लगेंगे वेट करने के लिए एंड देन उसके बाद 1 सेकंड लगेगी मूव करने के लिए। सो टोटल मैं यहाँ पे 6 सेकंड के अंदर मूवमेंट कर सकता हूं। फिर उसके बाद 5 के पास मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, इधर या तो 90 है, उधर या तो 80 है। नॉर्मल सी बात है, मैं ग्रीडी अप्रोच में हूं तो मैं किधर की तरफ मूव कर जाऊंगा, 80 की तरफ। सोचो अभी आपका 6 है, पहले तो यहाँ पे 74 सेकंड्स और वेट करेगा सिर्फ 80 होने के लिए। देन उसके बाद इसके अंदर 2 और ऐड होगा क्योंकि हमने ये वाला यहाँ पे मूव प्ले किया है। बट अगर मैं ग्रीडी की जगह मैं ये वाला नॉर्मल मूव चूज करता, 0 से 20 जाता, 20 से मैं इसमें 1 जाता, फिर 1 से 2 जाता और 2 से फाइनली 3 जाता, तो आप देख सकते हो डेफिनेटली मेरी टोटल जो टाइम है वो बहुत कम लगने वाला था अकॉर्डिंग टू द पहले वाली कंडीशन। इसलिए हम इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच का यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसके अंदर किस चीज का यूज करेंगे, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहती है हमारे पास, आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, एक सोर्स पॉइंट, एक सिंक पॉइंट। सोर्स पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहां से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ये रहा आपका,
और फाइनल सिंक पॉइंट जहां पे हम लास्ट में आके सब कुछ छोड़ देते हैं, ये मेरा सिंक पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग में जितने रिजल्ट होते हैं हम सबको इनफाइनाइट पर स्टोर रखते हैं जिससे आप उनको बाद में अपडेट कर पाओ। और उसके बाद आज हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है कि हमें ये चेक करना है कि इस बार टाइम 1 सेकंड ऐड होगा या फिर मेरा टाइम 2 सेकंड ऐड होगा। ये हर बार ऑल्टरनेट होगा, पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। अब आप सोचो, आप स्टार्टिंग में जब आप इस वाली अपनी सेल से मूव करोगे, ठीक है, अब आप इस सेल से चाहे आप इस वाली में मूव करो और चाहे आप इस वाली में मूव करो, आपकी दोनों कंडीशन हमेशा ओड रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका नंबर क्या होगा 0 1 और इसका नंबर क्या होगा 1 0। आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में ओड है। और जब हम इसके पास जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा अपना 1 1। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा 2। इन्हें ऐड करोगे तो 0 + 1 = 1 एंड 0 + 1 = 1। अगर आपको कंडीशन ओड वाली मिल जाती है, ठीक है, कि अगर आपको कहीं भी ओड नंबर्स दिख जाते हैं, ओड वाली कंडीशन में हम अपना 1 ऐड कर रहे होंगे और जहां भी इवन वाली कंडीशन है हम अपना 2 ऐड कर रहे होंगे। सो यस, बस इतना ही था। अब सीधा चलते हैं आज के कोड की तरफ। आपको याद होगा सबसे पहले देखो हमने कल इसके अंदर क्या किया था, हमने इसके अंदर सबसे पहले अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए थे कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m वाली के लिए वो इसके अंदर कितने रहने वाले हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम सेम चीज को निकालेंगे कि मेरे पास n के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहने वाले हैं। सो हो जाएगा मेरा मूव टाइम ऑफ 0.size। अब मुझे यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स मेरे पता चल गए हैं कि मेरे पास n के लिए कितने एलिमेंट्स हैं और m के लिए मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक खुद से वेक्टर क्रिएट कर रहे थे। सो देखो हमने यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम रिजल्ट है। इसके हम ऑलरेडी कल बात कर चुके थे। हम इसके अंदर पहले टोटल m नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगे, अपने वेक्टर को m से इनिशियलाइज कर देंगे और सबके अंदर क्या डालना था कि हमने बात करी थी कि एक इंटीजर फाइनाइट वैल्यू डाल देंगे जो कि इनफाइनाइट होगी, जिसको हम बाद में इजीली अपडेट कर पाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हमें हमेशा क्या चाहिए होती है, एक प्रायोरिटी क्यू चाहिए होती है। सो ये हो जाएगा मेरा प्रायोरिटी क्यू। इसके अंदर जो मुझे पेयर चाहिए मैं उसको ऊपर डिफाइन कर लूंगा। सो ये हो जाएगा मेरा पेयर के लिए p कोमा वेक्टर, ये भी मेरे को सेम इंटीजर टाइप के लिए पेयर में ही चाहिए। सो भी हो जाएगा p। और उसके बाद ये मुझे किस चीज के लिए चाहिए, मिन हीप के लिए चाहिए। सो हो जाएगा ग्रेटर p और फाइनली इसका नाम रख देते हैं अभी के लिए pq, ठीक है। अब इसको ऊपर अलग से पहले डिफाइन कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। सो ये हो जाएगा मेरा टाइप डिफाइन पेयर इंटीजर कोमा, दूसरे में क्या जाएगा इसमें पेयर इंट कोमा इंट का, इसके अंदर पेयर आ जाएगा मेरे पास बस। और इसका मैं फाइनली इसका भी एक नाम रख देते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं चलो कैपिटल P, ठीक है। तो कैपिटल P तो नहीं, इसको स्मॉल p ही रख लेते हैं। और अभी ना इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट और है कि मुझे मेरी डायरेक्शन चाहिए कि मैं किस किस डायरेक्शन के अंदर अपनी सेल में मूव कर सकता हूँ। सो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मेरे पास सिर्फ 4 डायरेक्शन होंगी जिसके अंदर मैं मूव कर सकता हूँ। या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, लेफ्ट में जा सकता हूँ, राइट में जा सकता हूँ या फिर नीचे जा सकता हूँ। मेरे पास इसके अंदर वो वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी कि मैं किसी भी डायगोनल एलिमेंट के अंदर मूव कर पाऊंगा। सो डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो होगा मेरे पास 1 0। उसके बाद मेरे पास दूसरी डायरेक्शन क्या होगी -1 0। नेक्स्ट डायरेक्शन मेरे पास क्या आ सकती है 0 1 और इसको भी जस्ट अपोजिट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 0 -1। यही मेरे पास 4 डायरेक्शंस हैं जो मेरे पास रहने वाली हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज करेंगे इसको। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी मेरा रिजल्ट है मेरे फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए जो कि क्या होगा मेरा 0 0, उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या आएगा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा। सो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। और नेक्स्ट क्या होगा मेरा, अब मैं एक एक करके अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है उसके अंदर पुश करता रहूंगा। सो हो जाएगा pq.push। और हम पुश क्या कराएंगे, हम 2 चीजें पुश करा रहे हैं। आप देख रहे हो ना इसके अंदर pq में रही है, हम इसके अंदर पहला एक पेयर दे रहे हैं, देन हम इसके अंदर दूसरा एक इंटीजर का पेयर दे रहे हैं। पहले वाले के अंदर मैं क्या पुश करा रहा था, पहले वाले के अंदर मैं अपना टाइम पुश करा रहा था और दूसरे वाले के अंदर मैं अपनी नोड की वैल्यू पुश करा रहा था। बस खत्म। अब उसके बाद सीधा मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, अपनी डाइजेस्टर एल्गोरिथम लिख दूंगा। यहाँ पे डाइजेस्टर एल्गोरिथम वो क्या कहती है, जब तक मेरी जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं होगी। सो व्हाइल pq.not empty हो जाएगा यहाँ पे pq.empty। अब जब तक ये मेरी एम्प्टी नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये जो मेरी लूप है ये रन करती रहेगी। सो इसके अंदर हम कह लेंगे इंट करंट टाइम की अभी मेरे पास जो टोटल टाइम है वो कितना हुआ है। सो स्टार्टिंग में वो कितना होगा जो भी उसकी टॉप की वैल्यू है। सो हो जाएगा pq.top उसके जो पहले एलिमेंट की डॉट। सो हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट, ठीक है।
ये मैंने क्या निकाला है, अभी करंट टाइम निकाला है। अभी मेरे को एक सेल के लिए भी चाहिए कि मैं कौन सी सेल के अंदर हूं। सो ये क्या होगा मेरे पास, अगेन पी क्यू डॉट टॉप, बट इस बार हम बात किसकी करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सेकंड वाले की। सो हो जाएगा डॉट सेकंड। दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हैं अब तक। और उसके बाद आएगा किसमें, जो मेरा इंट आई है उसके अंदर क्या आएगा, जो मेरी सेल का फर्स्ट पार्ट है। सो हो जाएगा मेरा सेल डॉट फर्स्ट। और इंट जे में क्या आएगा, जो मेरी सेल का सेकंड पार्ट है। सो ये क्या हो जाएगा, सेल डॉट सेकंड। आगे चलते हैं, जो भी होगा उसके बाद मैं उसको यहाँ पर इजीली पॉप करा सकता हूँ। सो हो जाएगा मेरा पी क्यू डॉट पॉप। ये वाला मेरा खत्म हो गया है। अब आगे यहाँ पे क्या देंगे, हम अपनी कंडीशन देंगे। एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, इफ। अब मान के चलते हैं कि मुझे मेरे यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। अब रिजल्ट मिलने की कंडीशन क्या होगी, अगर मेरी आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, m-1, एंड जो मेरी j है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे पास n-1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो मुझे मेरा तो आंसर आ चुका है। सो मैं यहीं पे रिटर्न करा दूंगा क्या, जो भी मेरे करंट टाइम की वैल्यू होगी मैं उसको यहीं पे रिटर्न करा रहूंगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद हमें कहां जाना पड़ेगा, अब मुझे मूव करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर ऑटो dir इन डायरेक्शन, जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पे डायरेक्शन क्रिएट की है, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं एक बार। सो अब क्या करेंगे, हम अपनी जो डायरेक्शन है उसके अंदर एक एक करके हम एलिमेंट को मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं दो नए पॉइंटर ले लेता हूँ। एक तो हो जाएगा मेरा इंट आई न्यू, जो कि क्या है मेरे पास, आई प्लस dir ऑफ 0। सेकंड क्या हो जाएगा मेरे पास, इंट jn इज इक्वल्स टू j प्लस dir ऑफ 1। ठीक है, ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या चेक करा था कि मैं पहले तो गलती से भी आउट ऑफ बाउंड ना हो जाऊं। आउट ऑफ बाउंड के लिए क्या की कंडीशन होगी कि जो भी मेरे आई की वैल्यू है वो कम से कम 0 से तो ये तो बड़ी होगी या इक्वल टू होगी, एंड उसके साथ में क्या होगा, जो मेरी आई की वैल्यू है वो फाइनल जो भी मेरे n की वैल्यू आई थी उससे तो छोटी ही होनी चाहिए। ये तो पहले के लिए होगा। अब किसके लिए बात कर लेते हैं हम अपने jn के लिए। इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होनी चाहिए, बट ये भी आपका छोटा किससे होगा, जो इसका लास्ट मोमेंट है। सो हो जाएगा आपका j ऑफ n मस्ट बी स्मॉलर देन किससे, अपने n वाली वैल्यू से। अगर इस कंडीशन के बीच में है तो ये आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जाएगा। अब हम ले लेते हैं क्या, इंट नम चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो मेरा नंबर हर बार चेंज होने वाला है हर बार। स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं क्या, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने in प्लस jn को अगर मैं ऐड करके अगर इसका मोड निकालता हूं किसके साथ, 2 के साथ निकालता हूं, और ये इक्वल टू आ गया 0, यानी कि कौन सी कंडीशन है, इवन कंडीशन है। इसको एक ही ऑपरेशन में खत्म कर देते हैं। अगर ये मेरी इवन कंडीशन है तो रिटर्न क्या होगा 2, बट अगर ये मेरी ओड कंडीशन है तो यहां पे मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, अपना 1 रिटर्न कराऊंगा। सो बस इतना ही था। यही एक लाइन था जो कि कल के और आज के कोड के अंदर चेंज है। आप इसको अलग से ध्यान से जरूर देखना। बस उसके बाद क्या है, मेरे पास मुझे यहाँ पे वेट चाहिए। सो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल वेट मैक्सिमम ऑफ, जो हम कल भी देख चुके थे, मूव टाइम आई ऑफ n j ऑफ n माइनस करंट टाइम। हम जिस भी सेल में होंगे उसको माइनस तो हमें करना ही पड़ेगा। उसको माइनस करके चेक कर लेंगे कि क्या हम उससे बड़े हैं छोटे हैं, जो भी होगा तो आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से मुझे मेरा मैक्स टाइम मिल जाएगा। अब फाइनली मैं ऐसे क्या कर लूंगा, अपना डिपार्चर कर लूंगा। सो हो जाएगा इंट DEPT टाइम। ये कितना रहने वाला है, सबसे पहले तो होगा मेरे पास करंट टाइम, जो भी अभी तक का टाइम है, प्लस उसके अंदर मैं अपना वेट ऐड करूंगा कि मैंने अभी तक टोटल कितना वेट करा है, और फाइनली मैं उसके अंदर लास्ट में क्या ऐड करूंगा, अपना नम चेंज, कि इसकी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, वो जो भी होगा हो जाएगा। अब बस यहाँ पे एक लास्ट पार्ट बचता है, इफ जो भी मेरे रिजल्ट की वैल्यू है, रिजल्ट में भी किसके, आई न्यू और उसके बाद जे न्यू की मेरी जो भी वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है मेरे डिपार्चर टाइम से, दैट इज GEPT टाइम। अगर वो उससे बड़ी आ जाती है तो उस केस में हम इसको अपडेट करा देंगे कि रिजल्ट ऑफ IN JN इक्वल्स टू DEPT टाइम
एंड फाइनली इसको बस पुश कर देंगे और यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो जाएगा। pq डॉट पुश, पुश क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या क्या पुश करेंगे, सबसे पहले हम टाइम पुश करेंगे, सो हो जाएगा मेरा DEPT टाइम। उसके बाद हम क्या पुश करेंगे, अपनी नोट्स को पुश करेंगे, वो अब मेरे पास क्या हो गई है IN, JN, ये मेरी नोट्स हो चुकी हैं। सो यस दैट्स इट फॉर द कोड। और अगर लास्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, एरर वाली कंडीशन है, कुछ अलग है, तो उसके लिए हम -1 रिटर्न करा लेंगे। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। इंडीड ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करके देख लेते हैं। ये आपका देखो सबमिट भी हो चुका है। सो यही सॉल्यूशन था इस पूरे क्वेश्चन का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कल वाला क्वेश्चन जरूर विजिट कर लेना। यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।